आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 11 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे गजा में तेज हुई सीज फायर की उम्मीद, कतर ने भेजा पैगाम। लेबनान से बाहर जाएगी पूरी इजरायली फौज, अमेरिका ने नेतन्याहू को झटका देने की तारीख की तय। गजा से फिर हुआ रॉकेट फायर, इजरायली हमलों में भी दर्जनों की मौत। ईरान ने जासूसी नेटवर्क पर कसा शिकंजा, कई इजरायली एजेंट्स के पकड़े जाने की खबर। इराक के करीब तुर्की के हेलीकॉप्टर पर अटैक, मिसाइल से फ्लाइंग मशीन गिराने की खबर। लॉस एंजलिस में 1 लाख लोगों को वार्निंग, आग से बढ़ी मरने वालों की तादाद। और रूस पर वेस्ट ने लगाई नई पाबंदियां, जहाजों समेत कई इंडियन कंपनीज भी बैन। चलिए करते हैं शुरुआत। लेबनान में इजराइल और आईडीएफ के जो ख्वाब और ख्यालात थे उन सबको बड़ा झटका लगा है। लगा भी अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। अब सोचिए, लेबनान को नया सदर मिला, सबने सोचा अब एक नए लेबनान की जो है कहानी देखने को मिलेगी। इजराइल कह रहा था कि वो नहीं निकलेगा, अभी हमें और रुकना पड़ेगा, शायद 20-25 दिन रुकना पड़े लेबनान में। लेकिन अब आमोस हॉस्टिन, यूएस के स्पेशल एनवॉय, जिन्होंने मांडवाली करवाई थी लेबनान में, उन्होंने ये कहा है कि निकलना पड़ेगा तय तारीख तक या तय तारीख से पहले। 26 जनवरी 2025 से पहले पूरी की पूरी इजरायली फौज लेबनान से निकल जाएगी। साउथ लेबनान को छोड़ना होगा, अमेरिका ने यह तय कर दिया है। 26 नवंबर को ही सीज फायर की मुद्दत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले जाओ तो इज्जत है, बाद में जाओगे तो मसला होगा। हालांकि 20 जनवरी को अमेरिका को नया सदर मिल जाएगा। आमोस हॉस्टिन बाइडेन की तरफ से भेजे गए हैं। क्या सदर बदलने के बाद ये बात भी बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी नहीं चाहता कि जंग चलती रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जंग रुकवाने आए हैं। देखते हैं कि क्या होता है। आमोस हॉस्टिन ने लेबनीज ऑफिशियल्स को ये गारंटी दी है कि हम आईडीएफ को बाहर कर देंगे। हॉस्टिन ने गारंटी दी है, हेडलाइन है, खुद इजरायली अखबार लिख रहा है कि फुल आईडीएफ विड्रॉल बिफोर एंड ऑफ सीज फायर। सीज फायर खत्म होने से पहले विड्रॉल हो जाएगा, पूरा का पूरी आर्मी वापस जाएगी इजरायली इलाकों में, ये कहा गया है। और कहा है कि इसमें हमने जो लेबनीज ऑफिशियल्स को खबर दी है उसमें इजरायली ऑफिशियल्स को भी भरोसे में लिया, उनसे भी कहा है कि आपको जाना होगा, हमने बीच में बातचीत करवाई थी, अब हमारा है तो मुंह पे मत थूको यार। 60 दिन का सीज फायर है। अल अखबार से यह खबर निकल कर आई है द जेरूसलम पोस्ट तक। सर बढ़ते हैं आगे, खबरें बहुत ही अहम है आज। 5 लोग, लेबनान की बात हुई तो लेबनान की एक खबर और लेते हैं, फिर आते हैं बड़ा अहम खबर गजा से जुड़ी हुई। 5 लोग लेबनान में आज मारे गए हैं। इजराइल ने फिर एक कस्बे में फायरिंग की है, बम गिराए हैं, जिसकी वजह से 5 लेबनानी और शहीद हो गए हैं। यानी इजराइल के हमले जारी हैं। क्या ये खिसियाट है जो अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें निकलना होगा? क्या उससे पहले ये सारी खिसियाट मिटाई जा रही है? इजरायली रिजीम वंस अगेन वायलेटेड द सीज फायर एग्रीमेंट विद लेबनान। लेबनान के साथ सीज फायर जो हुआ मुआहदा, उसका फिर से इजरायली रिजीम ने वायलेशन किया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ लेबनान ने यह बताया है कि इजरायली ड्रोन ने एक कार को हिट किया जिसमें 5 लोग शहीद हो गए। ये सब कुछ टायर डिब्बा में हुआ। सर बढ़ते आगे। कतर ने एक बड़ा पैगाम भेजा है, बड़ा पॉजिटिव पैगाम भेजा है। कतर सेंड्स इजराइल पॉजिटिव मैसेज रिगार्डिंग होस्टेज डील एडवांसमेंट। और ये पैगाम कतर से गया है इजराइल, और ये बड़ा पॉजिटिव पैगाम बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो होस्टेज डील को लेकर बातचीत चल रही थी उसमें हमास और इजराइल किसी एक पॉइंट पर राजी हो गए हैं। और जितनी मैंने खबर पढ़ी उसमें यही कहा गया कि पहले फेज पर लगभग रजामंदी हो गई है, अब दूसरे फेज की बातचीत शुरू हो रही है। पहले तो पेच पहले ही फेज पर फंसा था, यानी वो क्लियर हो चुका है। ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि कितने लोग आज़ाद होंगे, उनका नाम नंबर दे दिया है हमास ने कि ये हैं, ये रही लिस्ट। इसी को लेकर अभी तक इन दोनों के बीच जो है मामला बन नहीं पा रहा था। यानी कतर ने कहा है पॉजिटिव साइन है, और ये सीज फायर डील आगे बढ़ रही है। और इस बात को लेकर मैं आपको और खबरें बताऊं। सीरियस होस्टेज निगोशिएशंस मे कंक्लूड बिफोर टर्म्स इनॉग्रेशन। ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने से पहले सीरियस होस्टेज निगोशिएशंस हो सकती हैं और कंक्लूड हो सकती हैं, पूरा उस पर डील तय हो सकती है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का चीफ
विलियम बर्न, यानी बहुत सीरियसली बात चल रही है, क्योंकि विलियम बर्न बाइडेन का बैठाया हुआ बंदा CIA की कुर्सी पर, ये भी ये चाहते हैं और बाइडेन से इन्हें मिला हुआ है कि भाई इसे निपटाओ मेरे दौरे सदारत में। मैं नहीं चाहता ये बना हुआ केक जो हमने बनाया वो ट्रंप आकर खा जाए। लिहाजा 19 तारीख तक आप नजर बनाए रखिएगा, हम तो बनाए हुए हैं, कुछ अच्छा या बड़ा हो सकता है। हाँ, बस नेतन्याहू अब कोई टांग ना अड़ाए, लेकिन उसको लेकर भी एक अहम खबर है, वो बाद में आपको अलग से बताई जाएगी। थोड़ा सा और कंफर्मेशन होने दीजिए। होस्टेज बताया जा रहा है कि हमें निकालने ही हैं गजा से। इनका सारा फोकस होस्टेजेस पर है। गजा में जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। होस्टेजेस को निकालने के लिए ये डील करनी ही है। CIA के विलियम बर्न भी इसमें इसीलिए लगे हुए हैं। अब सीज फायर की और होस्टेज डील की बात पॉजिटिव चल रही है, उससे जुड़ी हुई 2 खबर आपको तस्दीक कर देंगी कि जो अब तक बताया वो वाकई एग्जिस्ट कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अभी अपडेट किया है, आज दोपहर में, कि IDF ने यह बताया है कि एक रॉकेट गजा की तरफ से केरेम शिलोम बॉर्डर की तरफ फेंका गया, मारा गया, दागा गया। उसे हमने इंटरसेप्ट कर लिया, कोई इंजरीज नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन खबर क्या है कि बातचीत तेज चल रही, उसकी खबर की कंफर्मेशन है हमास की या रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से फिर से रॉकेट दागा जाना। ये रॉकेट दागने वाले मसले कम हो गए। जब जब बात तेज होती है तब तब एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि हमें दम और खम बाकी है, रॉकेट दागे जाते हैं, उधर से हैवी शेलिंग की जाती है। तो इधर से बताया जा रहा है कि बात मुर्दारी में नहीं होगी, सौदा मर्दानगी के तहत होगा, मर्दानगी के साये में। तो ये जो हैं उधर रॉकेट दागेंगे, वो इन पे हमले तेज करेंगे। ये है, एक इधर से रॉकेट दाग दिया गया, पहली खबर। दूसरी खबर अल जजीरा की है, जो मैं बता रहा हूं, इजराइल ने ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं, बड़े हमले किए हैं गजा पर, और पिछले 48 घंटों में यह बताया गया है कि 32 फ़लस्तीनियों की जान ले ली है। 32 फ़लस्तीनियों की, ये वो नंबर हैं जो काउंट हो चुके हैं। तो 7 अक्टूबर से 2023 से जो अब तक मरने वालों की तादाद है, शहीद होने वालों की 46,537 है, जो मिनिस्ट्री ऑफ गजा ने बताई है। लेकिन इसमें 499 लोग वो भी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ हैं लंबे वक्त से, इसलिए मरा हुआ इन्हें मान लिया गया है। इन सब का कत्ल हुआ है, मैं कत्ल कहता हूँ, और दुनिया खामोश है। और एक अल मायदीन की खबर है, वो बताती है कि जब से 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के हमले शुरू हुए गजा पर, तब से 4,500 लोग जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए हैं। वो सही सलामत हुआ करते थे, अब या तो उनका एक हाथ, एक पैर, या दोनों, या कुछ भी नहीं है, मतलब माजूर है, हाथ पैर उनके खत्म हो गए हैं, या किसी की आंख भी उड़ गई है। द हेड ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन यूनिट एट गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हेल्थ इंफॉर्मेशन यूनिट है, उसने ये बताया है कि ये जो एम्प्यूशंस हो रहे हैं ना, किसी का हाथ पैर काटा जाता है, वहाँ तो अब एनेस्थीसिया नहीं है उनके पास, वो ऑपरेट कर रहे हैं, एम्प्यूशन कर रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के। ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब है। लोगों के हाथ पैर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास अभी जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं वो भी मुहैया नहीं हैं। तो कई लोग हैं जिनको ज़बरदस्त चोटें आई हैं, 4500 तो उसमें ऐसे हैं जो अब जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। गजा की खबर चल रही है तो एक वेस्ट बैंक की भी ले लीजिए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये डर है कि गजा में जब गजा का सौदा डील जो है, सौदा कह रहा हूँ मैं, डील जब हो जाएगी, सीज फायर डील, उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। ट्रंप के सदर बनते ही ट्रंप और UAE पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को साइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि UAE और जो गजा के फैक्शन से बातचीत है ट्रंप की, वो उसमें नहीं चाहते कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई दखल हो। इसी को देखते हुए इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट आई की लिखा गया कि इसी को देखते हुए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अपनी ही फ़लस्तीनी भाइयों का खून बहाने के लिए जेनिन में और बाकी जो है और शहर हैं, हेब्रोन है, यहाँ पर हमले तेज कर दिया। और अब तक 16 लोग वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास वाली और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के बीच लड़ाई में 16 लोग मारे गए हैं। बताया गया है कि इसमें 6 लोग रेजिस्टेंस मूवमेंट के थे, 6 लोग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के थे, 8 लोग सिविलियंस थे वेस्ट बैंक में रहने वाले, इसमें एक बाप बेटा भी शामिल था। तो महमूद अब्बास
اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو الیکشن میں غزہ کو نہیں جیت سکتے تھے وہ کہیں غزہ اب اس جنگ کے بعد حماس کے جو ہے نقصان ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. ہم سے تو کہا گیا تھا یار تمہیں ہی ملے گا. خیر بڑھتے ہیں آگے سر. ایران نے ایک بہت بڑے اسپائی نیٹ ورک کو ڈسبینڈ کیا ہے ساؤتھ ویسٹرن ایران میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ چرچا ہے کہ ان کا تعلق اسرائیل سے تھا. یہ لوگ اسرائیل کو انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے. ایران کے اور بھی مختلف دشمنوں کو یہ انفارمیشن بھیج رہے تھے، خاص طور سے ہتھیار خانے کہاں ہیں، کہاں ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات ہیں، کہاں میزائل فیسلٹیز ہیں، کہاں کہاں ملٹری اڈے ہیں، اور وہ جن کے بارے میں ذکر نہیں ہے چیزیں خطرناک والی وہ کہاں کہاں ہیں. ان اسٹیٹمنٹ آن فرائیڈے جمعے کو ایک اسٹیٹمنٹ میں IRGC نے یہ کہا کہ اسپائی رنگ کے یعنی مطلب ایک جاسوسی نیکسس کے پورے ممبرز گرفتار کیے گئے ہیں انٹیلیجنس آپریشنز کے دوران، اور یہ لوگ جو ہیں جاسوسی ایکٹیویٹیز کو پرشین گلف میں جو ہے وہ انجام دے رہے تھے اور انفارمیشن سینسٹیو سینٹرز کی یہ لوگ جٹا رہے تھے. سوشل میڈیا پر زیادہ چرچا ہے کہ یہ اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک ہے. ظاہر سی بات ہے جو ایران کے دشمن ہوں گے انہی کا نیٹ ورک ہوگا. ٹرکش ہیلی کاپٹر کمز انڈر میزائل اٹیک نیئر عراق. عراق اور ترکی کے بارڈر پر ایک ہیلی کاپٹر ترکی کی آرمی کا یا ایئر فورس کا اڑ رہا تھا، اس پر میزائل سے حملہ کیا گیا اور پتہ چلا وہ ہیلی کاپٹر گر گیا ہے. اس کے بعد کی خبر یہ نہیں پتہ چل سکی ہے کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے یا بچ گئے، ہیلی کاپٹر کی چیتھڑے اڑ گئے یا ہلکا نقصان ہوا. لیکن یہ مہر نیوز ایجنسی جو ایران کی سب سے بھروسے مند نیوز ایجنسیز میں سے ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ حملے لگاتار ترکی کی فلائنگ مشینز پر بڑھ رہے ہیں. The amount of damage to the helicopter has not yet been determined. ابھی تک نقصان کا نہیں پتہ چل سکا ہے ہیلی کاپٹر کے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے انڈائریکٹ اٹیکس عراق کی طرف سے ترکی پر بڑھ رہے ہیں، خاص طور سے جو ہے ترکش فورسز کے خلاف، ترکی آرمی کے خلاف بم، مائنز، سنائپرز، ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ 11 جنوری کی خبر ہے. ایردوغان اس پر کیسے ریئیکٹ کریں گے تو بتائیں گے. لاس اینجلس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بہت لاس ہوا ہے. لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں کو ابھی بھی ایویکویشن آرڈرز ملے ہوئے ہیں. 1 لاکھ لوگ اب بھی اپنے گھر نہیں لوٹ سکتے ہیں. آپ اس سے آگ کی، ہندی بول رہا ہوں، بھیاوتا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بھی آگ کس لیول پر بھڑکی ہوئی ہے. 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، بڑھ گیا ہے آنکڑا، 10 سے 11 ہو گیا ہے. 11 لوگوں کی اب تک خبر ہے اور بہت اربوں روپیوں کا، بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. حالانکہ امریکی حکومت کے لیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے پاس، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے دولت خانے میں کچھ کمی آ جائے گی؟ ان کے پاس مڈل ایسٹ میں تیل کے بھنڈار ہیں، نہیں ہیں تو نئی زمینیں مل جائیں گی. جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ان کے لیے، یہ ان ممالک میں بڑے بڑے جنگل ہیں، ان میں ہمیشہ آگ لگتی ہے. اس بار کی آگ کچھ زیادہ بڑی ہے. لوگ اس سے بہت کچھ بتا رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آگ ہے اور اس سے تباہی ہوئی ہے. لاس اینجلس کے باہری علاقوں میں، مین شہر میں نہیں پہنچی ہے. لاس اینجلس بہت بڑا، چمچماتا، خوبصورت شہر ہے. وہاں سب کچھ ابھی سلامت ہے. چلیے، آپ کو تو پتا ہے شہر میں تھوڑی نا جنگل ہوتے ہیں، جنگل تو باہر ہی ہوتے ہیں. ماسکو پر، روس پر کچھ اور نئے سینکشنز لگے ہیں. امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس میں انڈین کمپنیز بھی لپیٹے میں آ گئی ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ 183 جہاز جو روس کا فیول، کروڈ آئل لے کر جاتے ہیں جہاں دنیا میں بیچتا ہے روس، ان 183 جہازوں پر پابندی ہے. اور اس میں 2 انڈین کمپنیز، کئی اور کمپنیز کے ساتھ 2 انڈین کمپنیز بھی لپیٹے میں آ گئی جو روس کے ساتھ مل کر کاروبار کرتی تھیں. جو انڈین اینٹیٹیز ہیں ان کے نام ہیں اسکائی ہارٹ مینجمنٹ سروس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایویژن شپنگ سروس پرائیویٹ لمیٹڈ. انہیں بھی US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سینکشن کر دیا ہے. اور یہ RT کی، رشیا کی نیوز ہے، غلط تو ہو نہیں سکتی. روس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے کہ کیسے اس نے امریکی آرمرڈ کے، US میں میڈ آرمر کے ایک ٹینک کے چیتھڑے اڑا دیا اپنے ڈرون سے. رشین ڈرون کو کیمرے کے ساتھ جاتے ہوئے دکھایا گیا اور جا کر اس نے
टैंक पर सीधे जाकर हिट किया। ये वीडियो या ये खबर कुर्स्क रीजन की बताई जा रही। सोचा कि एक रूस की जंग की खबर भी बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए। मजलूम चाहे जो भी हो, जहां का भी हो, दुआ करते रहिए।